गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम लोग बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में फर्स्ट पेपर शुरू कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ब्रिटेन के संविधान के नोट्स शेयर किए हैं। अब मैं आपको बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था शुरू करवा रही हूँ, जिसका पहला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आप सभी को पता होगा कि किस तरह से अंग्रेजी शासन से मुक्त होने के लिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी हम पूरी स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। 16वीं सदी में भारत की समृद्धि और गौरव के चरम उत्कर्ष को देखकर यूरोपीय देश भारत से प्रभावित हुए और उन्होंने यहाँ व्यापार करने की सोची। लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 31 अक्टूबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। 1750 में इस कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ किया और 1850 तक भारत के बहुत बड़े भाग में कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लिया। 1857 की क्रांति और कंपनी के शासन की समाप्ति। कंपनी ने लगभग 100 वर्षों के शासनकाल में अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया तथा इन प्रवृत्तियों से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता कंपनी की शत्रु बन गई। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, देशी शासकों के साथ दुर्व्यवहार, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप एवं धर्म परिवर्तन की नीति के चलते ये विरोध और तीव्र होता गया। आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप कृषक, श्रमिक और व्यापारिक वर्ग की स्थिति खराब थी। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला भेदभाव और चर्बी लगे कारतूसों द्वारा धर्मभ्रष्ट करने की मंशा से भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे। इन सभी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। ये क्रांति शीघ्र ही संपूर्ण भारत में फैल गई, लेकिन आधुनिक शस्त्र सामग्री और आर्थिक संसाधनों के अभाव, सेना में एकता और संगठन का अभाव और अनेक भारतीय शासकों और वर्गों द्वारा असहयोग किए जाने के कारण ये क्रांति असफल रही। भले ही ये क्रांति असफल रही, लेकिन इससे ब्रिटिश शासन का ध्यान कंपनी की बुराइयों की ओर आकर्षित हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप 1858 में सत्ता स्थानांतरण और भारत के श्रेष्ठ शासन हेतु ब्रिटिश सम्राट ने कंपनी के शासन का अंत कर दिया और भारतीय शासन अपने हाथों में ले लिया। सम्राट के हाथों भारतीय शासन चले जाने के बावजूद भी भारतीयों के कष्टों में कोई कमी नहीं आई और इन कष्टों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के किसी भी दूसरे देश में इसी प्रकार के आंदोलन की तरह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्तियों और कारणों का संयोग था। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार था। नंबर 1, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कई अधिक था। ये पूरे भारत में फैला और इसने जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उसने इसे दबाने के लिए अमानवीय तरीके अपनाए, जिससे जनता में असंतोष और बढ़ गया। इस विद्रोह के बाद भारतीयों में
अंग्रेजों के प्रति घृणा के भाव बढ़े, जो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आए। तो इस प्रकार 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा जो कारण है वह है राष्ट्रीय एकता की भावना। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। यातायात के साधनों के अभाव में विकेंद्रीकरण के कारण भारतीय शासक राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में असफल रहे। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत यातायात के साधनों के विकास के कारण एवं एक केंद्रीय शासन की स्थापना की वजह से भारत राजनीतिक रूप से एक हो गया। संपूर्ण देश एक इकाई के रूप में संगठित होने से भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान मिला। तीसरा जो कारण है वह है धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण। 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीयता के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन आंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम प्रमुख है। भारतीय समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीय गौरव का बखान किया। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा सती प्रथा का अंत कर स्त्रियों का उद्धार और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार आदि के द्वारा देशवासियों में राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता लाई। दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो नारे ने देशवासियों में वेदों और भारत के गौरवशाली इतिहास के प्रति मान बढ़ाया। इन सब के परिणाम स्वरूप देशवासियों में देश के प्रति सम्मान का भाव बढ़ा और वो लोग अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गए। चौथा कारण था ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। साहित्य, धर्म और संस्कृति प्रसिद्ध विद्वानों ने भारतीयों के सम्मुख भारतीय राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास को इस तरह से प्रस्तुत किया जो यूरोपीय सभ्यताओं से किसी भी प्रकार कम न था, बल्कि उनसे उच्च कोटि का था। इससे भारतीयों में अपने इतिहास और सभ्यता के प्रति गौरव के भाव विकसित हुए और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हुई। इससे भी राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। पांचवा कारण है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा ऐसे लोग तैयार करना था जो शरीर से तो भारतीय हो लेकिन बुद्धि से पूरे अंग्रेज हो। अंग्रेज अपने इस उद्देश्य में बहुत हद तक सफल भी हुए, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य रंग में ढल गए। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का एक दूसरा पक्ष भी था। अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता की भावना से परिपूर्ण था, जिसे पढ़कर भारतीयों में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के भाव जागृत हुए। भारतीय राष्ट्रीयता के संदेशवाहक राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादाभाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि सभी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त विद्वान थे। अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों को एक मंच पर लाने एवं कार्यों की सामान्य योजना बनाने में मदद की। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद में योगदान दिया। छठा कारण है भारतीयों का विदेश गमन। 19वीं सदी में अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश गए। उन्होंने वहाँ पर प्रजातांत्रिक सिद्धांतों एवं संगठनों को कार्य करते देखा तथा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के पाठ पढ़े।
और वो खुद भी ये सपना देखने लगे कि भारत में प्रजातांत्रिक विचारों और संस्थाओं को कब मूर्त रूप मिलेगा। इस प्रकार भारतीयों के विदेश गमन से भी राष्ट्रवाद को बल मिला। 7वां कारण है भारतीय समाचार पत्रों एवं देसी साहित्य का विकास। पाश्चात्य शिक्षा के परिणाम स्वरूप देश में प्रेस का विकास हुआ तथा देसी समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई। भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी समाचार पत्रों द्वारा भारत विरोधी प्रचार का करारा जवाब दिया जाने लग गया तथा भारतीयों को विदेशी शासन की त्रुटियों से अवगत कराया गया। इन समाचार पत्रों में प्रमुख थे संवाद कौमुदी, मुंबई समाचार, बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून आदि। इस समय राष्ट्रीयता के विकास में योगदान देने वाली रचनाओं आनंद मठ व वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई। इससे भी राष्ट्रीयता के भाव को बल मिला। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे के राष्ट्रवाद के उदय के जो अगले कारण हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।